अभी मैं बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट घूम रहा हूँ। पहली बार लाइफ में ऐसा लग रहा है कि दारू पीना चाहिए। स्वादिका फ्रॉम थाईलैंड, वी आर इन कराबी और आज सुबह सुबह एक अचीवमेंट कर लिया है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमको 9:30 की पहली बस चलती है फ्रॉम कराबी टू फुकेट। 9:24 में हम यहाँ पहुँचे और हमें 9:30 की बस मिल गई है। वी आर एक्सपेक्टिंग 12:30 बजे तक पहुँच जाएंगे एंड विल रीच आवर होटल बाय आई थिंक आधा घंटा और लगना चाहिए वहाँ से, नॉट श्योर बट देख चलते हैं फुकेट अब। एग्जैक्टली यहाँ पे चेक इन टाइम है। यहाँ पे हर जगह वही है, बाकी जगह में हम तो ऑलमोस्ट 2-3 बजे पहुँच रहे थे, एक जगह 12 बजे पहुँचे तो खाउसक में, तो उन्होंने हमें 12-12:30 बजे दे दिया। बट यहाँ पे ये 1 बजे आने पे हमसे 100 बात ले रहे थे चेक इन के लिए, तो हमने सोचा कि 1 घंटे के लिए अब 100 बात कौन दे, इससे बढ़िया हम लगेज यहाँ ड्रॉप करके हमने इन्हीं से स्कूटी ले लिया है। 300 बात थोड़ा महंगा पड़ गया, 300 बात का पर डे का स्कूटी पड़ा है। और अभी हम 1 बजा है, 2 बजे चेक इन करना है, तो 1 घंटे में हम सोच रहे हैं कि स्कूटी जब ले ही लिए हैं तो लंच करके आ जाते हैं। लंच करने में तो 1 घंटा लगेगा ही। हम हैं वाट चालोंग, फिर मुझे नाम नहीं पढ़ने को आ रहा है, वाट चालोंग। और ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम पे आए हैं, 5 बजे क्लोज हो जाता है, 15 मिनट पहले आए हैं। इट्स ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। मुझको लग रहा है कि एकदम अब प्रॉपर, ये मुझे सबसे अच्छा टेम्पल लगा, सबसे अच्छा टेम्पल लगा अभी तक का। बिग बुद्धा में अभी लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। अभी हम हैं वाट चालोंग के अंदर और यहाँ से एक माउंटेन है जस्ट सामने, उस सामने से हमें बिग बुद्धा तो हम जा नहीं सकते, एज मैंने कहा कि लैंडस्लाइड है तो टेम्प्रेरी क्लोज्ड है। तो बट यहाँ से सामने से मुझे बिग बुद्धा का पहाड़ पे बुद्धा दिख रहा है। मैं अभी दिखाती हूँ, आप देख सकते हो पहाड़ है। मैं थोड़ा जूम करूँगी, जूम कर को देख सकते हो, ये वो माउंटेन पे है। अब टेम्पल के बाद हम जा रहे हैं फ्रॉमथेप केव, 9 किलोमीटर दूर है। पूरे थाईलैंड में बस यहीं पे मुझको इतना ट्रैफिक दिखा, वरना कहीं इतना ट्रैफिक नहीं दिखा।
एट प्रोमिथिप केव और यहाँ है फेमस अपने सनसेट के लिए और हम एग्जैक्ट अपने सनसेट के टाइम पे आए हैं। मैं भी कैमरा टर्न करती हूँ और आपको दिखाती हूँ सनसेट। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली में प्रोमिथिप केव वो है जो पीछे आपको वो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट है। और उसमें यहाँ पे कहीं पे रोड ऊपर में स्कूटी लगाना होता है और ट्रैक करके एकदम इस पॉइंट तक जाना होता है और वो है प्रोमिथिप केव। लेकिन पता नहीं क्यों इंट्यूशन मेरे आगे से एक ग्रैब वाला था, उस पर एक बाइक टैक्सी वाला था, इधर घूमा तो मुझको, और मैं एकदम 200-300 मीटर दिखा रहा था तो मुझे लगा यही होगा, मैं इधर घुमा दिया, उस आके ये इसके अंदर आया और यहाँ पे जो ये व्यू पॉइंट मिला है ये उससे बहुत बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आप ट्रैक करके जाते तो उसके सीधा आगे आपको सिर्फ सीधा साधा समुद्र दिखता है, लेकिन यहाँ से आपको पूरा वो पूरा लैंडस्केप दिख रहा है, नीचे पूरा स्ट्रेट नीचे दिख रहा है, कितना सुंदर है। इस तरफ दिख रहा है 2 आइलैंड्स दिख रहे हैं। So our next stop is काटा वॉकिंग नाइट मार्केट और इसकी एंट्रेंस मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से। ये बैकग्राउंड हम एंटर कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे बाहर पे बहुत सारे शॉप है, मसाज सेंटर है, कैफ़े वगैरह हो गए, वो सब आप घूम सकते हो। हाँ, लेकिन जो नाइट मार्केट है वो तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। हमने सोचा चलो आगे चलते एक्सप्लोर करते और हम एंट्री से बाहर ही निकल गए। नाइट मार्केट मेन खाने के लिए, हाँ, मेन खाने के लिए ही है, तो आप आ सकते हो, खा सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और इन जनरल मुझे लगता है फुकेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आज सुबह भी हमने खाया और अभी भी खाया, थोड़ा एक्सपेंसिव है, मुझे ऐसा लगता है। हेलो, वी आर एट नाका स्ट्रीट फूड सेंटर। ये वीकेंड मार्केट है। आज संडे है तो आज हम संडे वाले दिन आए हैं टू एक्सप्लोर दिस प्लेस एंड दिस प्लेस लुक्स मोर प्रॉमिसिंग देन द लास्ट वन में बस खाने का छोटा सा जगह था एंड जस्ट एक छोटा सा गली टाइप का था, बट यहाँ पे काफ़ी कुछ दिख रहा है मुझको और ये उससे काफ़ी बेटर दिख रहा है। और हम जब आए थे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, तो हमें कैब ड्राइवर ने भी सजेस्ट किया था कि आप यहाँ का ये वाला स्ट्रीट ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, और ऊपर से आज संडे है तो आज संडे वाले दिन ही ये लगता है, तो आप ज़रूर जाइएगा। मैं अपने लिए एवोकाडो शेक लिया हूँ और ये कैरामल हाई टी ली है वो अपने लिए। सारा थाईलैंड घूमने के बाद फाइनली द आइकॉनिक स्टिकी राइस वी आर ट्राइंग दिस। लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। पहले दिखा तो दो। अच्छा, फोटो खींच लिया। ये नॉर्मल लगा, जैसे आम भात खा रहे हो घर में। ओल्ड टाउन मार्केट में आए हैं हम, जस्ट वॉकवे है इसमें। यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। अभी प्राइस के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने पता नहीं किया, लेकिन चीज़ें वही मिल रही है, ऑलमोस्ट द सेम। कभी कभी समझ नहीं आता कि
कहाँ से आप शॉपिंग करो, कभी लगता है यहाँ से शॉपिंग करो, कभी वहाँ, पर सबसे बेस्ट अभी तक मुझको पटाया एंड चाटुचाकी मार्केट ही लगा है। तो यही दोनों में से आप ट्राई करना। बाकी ये सब तो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कुछ अच्छा लग गया तो वाई नॉट खरीद सकते हो आप। Katanoi beach. I can see the beach right in front of me and it's beautiful. There are so many people. It's a happening beach, I guess, because I can see so many people around here. It's quite sunny today. बहुत धूप है भाई आज पता नहीं, यहाँ फुकेट का मौसम बहुत वियर्ड है। सुबह इतनी बारिश हुई एंड सडनली नाउ इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock, और 12 o'clock की धूप तो ज़्यादा होती ही है ऑब्वियसली। इतना ज़्यादा धूप है, मैं तो भयानक टैन हो गई हूँ। ये बीच बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, प्लस एकदम एंड तक ये जो सीट टाइप के बेंचेस टाइप के होते हैं वो लगे हुए हैं एंड तक। तो और धूप इतनी ज़्यादा है, आपको कोई छाँव नहीं मिलेगा जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो। तो वी आर थिंकिंग गो टू सम अदर बीच, और लेकिन वेव्स बहुत हाई है तो यहाँ पे मजा आता है। यहाँ के बीच में मुझे एक चीज़ फील हुआ कि यहाँ पे बस बीचेस में ना वो चेयर्स, जैसे कि अब मैं दिखाती हूँ, पैसा है इसका 200 पर डे। ये चेयर्स लगे हुए हैं पूरे बीच पे, मतलब वहाँ एंड तक आपको दिखेगा। एंड कोई पेड़ ही नहीं है कि आप वहाँ आके ऐसे ही बिना पैसे के आप बैठ सको। बिना पैसे के आपको बैठने का जगह ही नहीं है, कहाँ बैठोगे। ले लिया था, पैक करा लिया था जब हम अपने होटल से निकले थे। आज मैं वही अपना श्रिम्प पर राइस और ऑमलेट खाऊंगी। और तुम क्या लिया आज? मैं लिया हूँ डक। दिस इज वन अनदर बीच। ये भी बहुत क्राउडेड है, पता नहीं फुकेट में इतना लोग, सच में लोग आ रहे हैं या क्राउडेड है। ये बहुत ज़्यादा ही टूरिस्टी स्पॉट है। डक खाया मैंने, मज़ा नहीं आया मुझको साला। अच्छा है, भले खाते खाते टेस्ट हो जाएगा, लेकिन तो चिकन से अच्छा लग नहीं रहा है, थोड़ा सा रबड़ी है। जैसा कि आपने लास्ट देखा ही होगा, हम इसी पार्किंग लॉट पे थी। एक्चुअली सुबह पार्किंग लॉट पे गए, नहाया खाया, डिफरेंट बीचेस में गए। बहुत सारे बीचेस में नहीं गए, आप इन बीचेस में जा सकते हो। उसमें से एक फ्रीडम बीच है जिसमें 500 मीटर चलना पड़ता है, वो ट्रैक करके आपको बीच का नज़ारा देगा। अभी हम जा रहे हैं पटांग बीच, बंगला मार्केट, और लगभग 3 से 4 बजे हम वापस अपने होटल आ गए थे। और आने के बाद ना मुझे बिल्कुल ब्लॉग करने का मन नहीं किया। बहुत दिन हो गए, कम से कम 10-12 दिन हो गए हम रश पे एक के बाद एक स्पॉट पे जा ही जा रहे थे, और रश इतना हो रहा था ना, तो सोचा कि 3-4 घंटे थोड़ा आराम करते, रिलैक्स करते, कुछ नहीं करते। यहाँ पे क्या मस्त लाइन से गाड़ी लगी रहती है, कोई लाइन क्रॉस नहीं करता। उस दिन कौन सा वॉकिंग स्ट्रीट था, वो पटाया वॉकिंग स्ट्रीट। मैं पटाया वॉकिंग स्ट्रीट भी यही टी शर्ट पहन के घुमा था, और आज कोइंसिडेंटली मैं बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट भी यही टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। शिट, आउटफिट रिपीट करना पड़ रहा है और दोनों एक ही चीज। That was the Bangla street, Bangla walking street, but उतना हैपनिंग था नहीं।
मुझे लगता है हम थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं। दिस इज 7:30 इवनिंग। तो पटाया में भी 7:30 में हम एक बार राउंड मारे थे, तो वहाँ पे भी उतना हैपनिंग था नहीं। मुझे लगता है 9 बजे बढ़िया रहेगा। तो लेट्स गो टू पटांग बीच, जो कि राइट इन फ्रंट ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट है। अरे दिस बीच इज ब्यूटीफुल यार, हम दिन में आना चाहिए। कल आएंगे, कल पूरा दिन हमारे पास क्या है, कल पूरा दिन हमारे पास सिर्फ बीच घूमना है, बीच घूमेंगे। कल और आज दोनों दिन तो हाँ। मैं इसीलिए रिलैक्स रखा था कि मैं 2 दिन आराम से बीच पे सोना लेटना चाहता हूँ। कल 2 टॉवल लेके आएंगे, अपना अपना टॉवल लाएंगे, अपना अपना सोएंगे। आज टॉवल लाए फिर भी एक में नहीं मजा आया, बाकी दिन तो भूल ही जा रहे थे। ये मुझको ना एकदम पटाया का वाइब दे रहा है। बस बगल में पटाया बीच है, पटांग बीच। सॉरी हाँ, उसमें कैसा था, पटाया बीच था और बगल में ही बाहर वॉकिंग स्ट्रीट था। हाँ, वहाँ है ना, बांग्ला बगल- वॉकिंग स्ट्रीट का। अरे मैं वहाँ सॉरी, वहाँ पटाया वॉकिंग स्ट्रीट था, यहाँ हाँ। बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट है। हाँ। वहाँ पटाया बीच था, यहाँ पटांग बीच है। पटांग बीच है। और ये फुकेत है, वो पटाया था। हाँ। वहाँ भी बीच के सेम सामने ऐसे ही। जुम्बा हो रहा था, जुम्बा यहाँ हो रहा भी था। बीच के सामने जुम्बा हो रहा है। तो मेरे को भाई एकदम कुछ से- आंटियाँ वहाँ भी नाच रही थी, कुछ आंटियाँ यहाँ भी नाच रही थी। आंटियाँ नहीं है इसमें से एक भी। सब आंटी है, कहाँ पे? गौर से देखो जाके, सब आंटी है। बट हाँ, फुकेट थोड़ा एक्सपेंसिव है पटाया से। हाँ, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग प्रोडक्ट भी मैं जैसे रेट वेट ऐसे ही अंदाज़ा लेने के लिए ले लिया, मसाज वाला का भी देखा, तो यहाँ पे नॉर्मल फुट मसाज का 300-400 भाट मांग रहा है। पटाया में 200 भाट, 150 भाट, 180 भाट में भी कर दे रहा था, है ना। अभी मैं बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट घूम रहा हूँ। पहली बार लाइफ में ऐसा लग रहा है कि दारू पीना चाहिए था। क्योंकि एक तो बहुत चीप दे रहा है, कोई महंगा नहीं दे रहा है। 350 बात में 5 बियर दे रहा है, कहीं कहीं 300 में भी 5 दे रहा है। ऑलमोस्ट 60-70 भाट, जिसका मतलब 100-150 रुपया का एक बियर पड़ेगा फाइन। और मैं पीता नहीं हूँ तो वहाँ बैठ नहीं सकता हूँ। शोज हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब वही जो फेमस है थाईलैंड जिन चीज़ों के लिए, वो शोज आप बियर पी के एंजॉय कर सकते हो। लेकिन मैं पीता नहीं हूँ तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ। अब क्या एंजॉय करूँ? मेरे साथ अब पहली बार लग रहा है कि मुझको अपने पियाक दोस्तों के साथ आना चाहिए था। उससे क्या होता है, उन लोग बैठ के पीते, मैं बैठ के मजा करता। ऐसे लोग बहुत पूछते हैं मसाज मसाज ये वो, लेकिन जैसे ही देख लेते हैं ना कि कैमरा ऑन है तो बात नहीं करते फिर। अभी हम कहाँ चलेंगे? खाने ही चलेंगे ऑब्वियसली। अभी तो कोई बीच बीच जाना नहीं है ना ना, रात में बीच जाके क्या करो, खाने खाने जाएंगे अभी। यप। रेनकोट खुला था, उसमें भी था। हमें 7-Eleven इतना अच्छा लग गया कि अब हम बड़ा वाला 7-Eleven ढूंढ रहे हैं। पूछ लो पहले। हाँ, टिकट कार्ड। कार्ड एक्सेप्ट कार्ड, नो नो नो, पेमेंट कार्ड, टॉफी और ये सब। इतना ऐसे ठंडा रहता है भाई साहब, मेरे को ठंडा लगने लगता है। तो ये मेरे कान और सर बचाएगा। डिनर कर लिया अपना, और कल का प्लान कुछ इस तरह है कि कल कुछ नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है एक्चुअली। कल का प्लान बस रिलैक्स करने का है। गुड मॉर्निंग दर्शकों, टुडे इज आवर लास्ट डे इन थाईलैंड एंड आई एम ट्राइंग दिस 10 भाट का रेड बुल। थाईलैंड से ही ओरिजिन होता है रेड बुल का, तो थाईलैंड आए रेड बुल ना पिए ऐसे कैसे। इंडिया में सिग्नल पे सब खांसी का दवाई का नशा नहीं करते हैं, वही लग रहा है। तो आज है हमारा लास्ट डे इन थाईलैंड और ऑल्सो इन फुकेट। कल सुबह सुबह हम जल्दी 8 बजे निकल जाएंगे। आज सुबह हमने कुछ नहीं किया, आज एक्चुअली अभी मॉर्निंग भी नहीं हुआ है, अभी आफ्टरनून हो चुका है, 12 बज चुके हैं। कुछ नहीं किया, आज हम आराम से उठे, इंस्टाग्राम चलाया, पढ़े थे, रिलैक्स कर रहे थे, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो अब निकल रहे हैं
अपना टॉवल वगैरह ले लिया, आज 2 टॉवल लिया है। आराम से जाके बीच पे बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, खाएंगे पिएंगे आराम से, आज कुछ नहीं करना है। अभी हम बस टर्मिनल 1 जा रहे हैं क्योंकि कल वहाँ से ही हमारी शटल एयरपोर्ट के लिए निकलेगी। तो बस टर्मिनल जाके पता कर लेते हैं ताकि कल के लिए कोई हमको झंझट ना हो। दिस इज द बस टर्मिनल नंबर 1। ये 6 एयरपोर्ट बस का रूट मैप Exactly, ये ये कर लो। ये पता कर लिया है, वो 6 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से लगती है और 1 से 2 आवर्स के बीच में तक टाइम लगता है आपको यहाँ से, क्योंकि ट्रैफिक हो सकता है, बहुत लोगों को पिकअप करना पड़ता है क्योंकि पिकअप करते 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 जाती है। हम ये पिज़्ज़ा लेके आ गए हैं। लुक एट द व्यू, पिज़्ज़ा द व्यू। सुबह से हम इस बीच पे रिलैक्स कर रहे हैं। दिस इज द व्यू दैट वी गॉट ऑल द डे। पटोंग बीच, Phuket. This is our last day on this trip. Tomorrow we are going back. वापस रूम आ चुके थे, ओल्ड टाउन गए थे, पेट्रोल भरा के। यहाँ पे सिस्टम है कि पेट्रोल आपने जितना आपको दिया गया था गाड़ी में उतना ही भरा के वापस आपको स्कूटी रिटर्न करना होता है। तो स्कूटी रिटर्न कल सुबह को हम रखेंगे नहीं क्योंकि पासपोर्ट वापस लेना है। पासपोर्ट रखा था उन्होंने, या तो पासपोर्ट रखते हैं या तो डिपॉजिट करते हैं 3 to 5,000 डिपेंडिंग अपॉन हर जगह। तो अब पासपोर्ट हमने ले लिया क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है और स्कूटी भी रिटर्न करनी है। यहाँ पे आई थिंक 100-200 मीटर की दूरी पे एक जो फर्स्ट डे जहाँ पे हमने एक चिकन राइस खाया था, हम वहीं पे हमने आज ही उसी दिन सोच लिया था कि आज की रात हम वहीं पे डिनर करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वहीं पे डिनर करने के लिए और डिनर करके फिर पैकिंग करेंगे कल का बचा कुचा और कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। कितना टाइम हो रहा है? तुम्हारा पहला जैसा रिएक्शन दिया था वैसा रिएक्शन दो। पहली बार आज अंतिम दिन है हमारा ट्रिप का और हर खाने से पहले यहाँ पे सब कुछ स्पाइसी मुझे ये आया स्पाइसी कि पहली बार है जो सही मायनों में मुझको स्पाइसी लग रहा है। स्पाइसी। अभी आज लास्ट डे है तो इतना मतलब मेरे को ख़राब लग रहा है ना कि बस ये लास्ट मील था, बस ये लास्ट ये था, वो चीज़ फील हो रहा है। इतना खाली है कि एक फ्लोर भी नहीं उठा चला जा रहा है। यहाँ तक खा लिया हमने, यहाँ तक। गुड मॉर्निंग। आज एक्चुअल में लास्ट डेट है हमारा थाईलैंड में और आज कुछ घूमने के लिए नहीं है। आज सुबह हमने बस कैब लेके अपना बस स्टेशन पे आ चुके थे, बस टर्मिनल नंबर 1। और बस टर्मिनल पे 7:30 बजे पहुंचने के बाद हमने 7-Eleven से अपना लास्ट मील फ्रॉम थाईलैंड ले चुके हैं। और ये हमने एक्चुअली नहीं भी लेते तो चलता, बट वो फोमो में लिया है मैंने कि अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा।
कोलकाता एयरपोर्ट में लैंड कर चुके हैं। तो हम अपने ट्रिप को और ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ट्रिप पे और अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहेगा, क्योंकि हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम ऐसी वीडियोस और लाएंगे। टिल देन नहीं भी कीजिएगा तो भी लाएंगे। हाँ तो भी लाएंगे। क्योंकि हम तो अपने मजे के लिए बना रहे हैं। ओके बाय बाय।